हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर के लिए, जिसमें बुक चल रही है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इसमें बात कर रहे थे हमारे टॉपिक एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में। तो एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में हमने इसमें पहले डिस्कस किया था कि हमारा एल्डिहाइड कीटोन क्या होता है। फिर हमने कल इसमें कंप्लीट किए हमारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि किस किस तरीके से आप एल्डिहाइड और कीटोन को प्रिपेयर कर सकते हो। आज हम बात करेंगे इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है बहुत ज्यादा लेंथी है। ये केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें ज्यादातर नेम रिएक्शन और उनके मैकेनिज्म के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज एल्डिहाइड और कीटोन के लिए। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, अमंग एल्डिहाइड और कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन्स में से सिर्फ HCHO गैस होता है। यहाँ पर सबसे पहले इसकी अवस्था के बारे में लिखा गया है कि ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। मतलब कि ये द्रव में है, वाष्प अवस्था में है या फिर ठोस अवस्था में है, इसके बारे में बताया गया है। तो एल्डिहाइड और कीटोन में से सिर्फ HCHO गैस में होता है, जो हमारा क्या कहा जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड कहा जाता है। अब आगे देखो, बाकी के जो एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं ये लिक्विड होते हैं। कैसे होते हैं, द्रव होते हैं एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर जो साधारण तापमान होता है, जिस तापमान पर आप रहते हैं, हम रहते हैं, उसी तापमान की बात हो रही है। यहाँ पर रूम टेम्परेचर वही होता है जो नॉर्मल टेम्परेचर कहा जाता है। और बाकी के एल्डिहाइड और कीटोन्स क्या होते हैं, उस टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं। आगे देखो, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, एल्डिहाइड्स हैव पंजेंट स्मेल। एल्डिहाइड्स की स्मेल कैसी होती है, तीखी होती है, जबकि कीटोन्स की स्मेल कैसी होती है, प्लीजेंट, सुगंध होती है। किसमें, कीटोन्स में। आगे देखो थर्ड प्रॉपर्टी, लोअर एल्डिहाइड। लोअर एल्डिहाइड से यहाँ पर मतलब क्या है, लोअर एल्डिहाइड से यहाँ पर मतलब ये दिया हुआ है इस तरीके से। यहाँ पर कोई भी ग्रुप ले लो, CH3, ये यहाँ पर हो गया, ये लोअर एल्डिहाइड हो गया। लोअर एल्डिहाइड मतलब यहाँ पर जो एल्काइल ग्रुप होगा लोअर कार्बन का होना चाहिए, जैसे CH3 हो सकता है या C2H5 हो सकता है, ज्यादा कार्बन का नहीं होना चाहिए। जैसे C3H7, C4H8 ये आप ले लो, इसमें ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अब देखो लोअर एल्डिहाइड को लेकर क्या कहा गया है, लोअर एल्डिहाइड और कीटोन्स आर वाटर सॉल्युबल। मतलब वे एल्डिहाइड और कीटोन जो कैसे हो, लोअर हो, वो कैसे होंगे, पानी में सॉल्युबल होंगे, पानी में घुलनशील होंगे। बट देयर सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज, पर उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती चली जाएगी। कब डिक्रीज होगी, विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। जैसे जैसे हायर एल्डिहाइड और कीटोन्स की तरफ हम चलेंगे, वैसे वैसे वो पानी में घुलना कम हो जाएंगे। क्यों घुलना कम हो जाएंगे, क्योंकि वो कैसे हो जाएंगे, उनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है ये वाला पॉइंट भी। फोर्थ और लास्ट प्रॉपर्टी देखिए इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में, बॉइलिंग पॉइंट की बात की गई है। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड और कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। कब बढ़ता जाता है, जैसे जैसे उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता चला जाएगा। ये तो कॉमन सी बात है। क्या है कॉमन सी बात इसमें, एल्डिहाइड और कीटोन जैसे जैसे किसी भी चीज का मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, एक एल्डिहाइड और कीटोन छोड़िए, एक बर्फ का टुकड़ा ले लीजिए, जितना ज्यादा बर्फ का बड़ा टुकड़ा लोगे उतना ही ज्यादा उसको टाइम लगेगा बॉईल होने में, उतना ही टाइम लगेगा उसको मेल्ट होने। पहले वो मेल्ट होगा, फिर उसके बाद वो बॉईल होना स्टार्ट होगा। इसी तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन होंगे, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास उतना ज्यादा क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। ये थी हमारी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखो इसमें आगे क्या दिया हुआ है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। अब यहाँ पे हम पहले छोटी सी एक बात करेंगे, इससे आपको हिंट मिलेगा। क्या हिंट मिलेगा वो, इससे आपको समझ आने वाला है कि हमारी जो रिएक्शन होंगी किस किस तरीके से होंगी और कहाँ कहाँ पर हमारा ग्रुप किस तरह से जुड़ेगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले बात कर रहे हैं हम एल्डिहाइड और कीटोन्स की। इन एल्डिहाइड कीटोन्स द फंक्शनल ग्रुप हैज पोलर कैरेक्टर। एल्डिहाइड और कीटोन में जो फंक्शनल ग्रुप होता है, कौन सा होता है वो फंक्शनल ग्रुप, वो ग्रुप होता है हमारा CO ग्रुप। कौन सा होता है, CO ग्रुप, ये होता है हमारा फंक्शनल ग्रुप। इसमें ये वाला ग्रुप जो होता है ये पोलर कैरेक्टर रखता है। पोलर कैरेक्टर क्यों रखता है,
ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इन कंपेयर टू कार्बन एटम, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की कंपैरिजन में ज्यादा होती है। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब कार्बन की कंपैरिजन में ज्यादा होगी तो क्या होगा इसमें, आगे देखो, इसकी वजह से ड्यू टू इट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन से बात कही गई है कि ये जो बॉन्ड के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। हम क्या देखते हैं, हमने किसमें देखा था, इंडक्टिव इफेक्ट में हमने बात की थी कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बॉन्ड के मिड पॉइंट पर यानी कि सेंटर पर प्रेजेंट होते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर ही हम इसमें आगे की बात करेंगे। ड्यू टू इट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो हमारे इस तरीके से बॉन्ड्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, विल पार्शियली अट्रैक्ट टुवर्ड्स ऑक्सीजन एटम। जब ऑक्सीजन हमारा कैसा होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ ही जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होंगे एंड क्रिएट पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन। अब यहाँ पर एक खुद छोटी सी बात बताओ, जब यहाँ पर ये हमारा क्या दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है, ये आ गया हमारा ऑक्सीजन और ये है हमारा यहाँ पर कार्बन एटम। जब इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे, तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, बताओ इस पर कैसा चार्ज आएगा, इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पर कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे देखो, एंड क्रिएट पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, क्लियर है इतना, एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम, और कार्बन एटम पर कैसे चार्ज बना रहा है, ये देखो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। सो द कार्बन एटम ऑफ दीज कंपाउंड विल अट्रैक्ट नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स। अब यहाँ पर बात आती है हमारे ग्रुप की, हमारे ग्रुप की कौन सी बात आती है, वो बात आती है जब हमारा अटैकिंग रिएजेंट होगा, यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स करेंगे। अब हमारा क्या होगा, जो अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल कैसा होता है बेटा, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव होता है, उस पर कैसा चार्ज आता है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा, तो वो किसकी तरफ अटैक होगा, कार्बन एटम की तरफ, यानी कि ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक करेगा, इस वाले कार्बन एटम पर अटैक करेगा। और ये जो ऐसी रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक होगा एल्डिहाइड और कीटोन्स का, आगे देखो, एंड कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स आर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एडिशन क्यों बोला है बताओ, इसमें आप खुद ही बताओ, एडिशन क्यों बोला है बेटा, एडिशन हो रहा है, इसमें ग्रुप जुड़ रहा है हमारा, इसमें ग्रुप जुड़ने के लिए हम क्या लगाते हैं, एडिशन लगाते हैं, इतना तो पता होगा। एंड दे आर कैटलाइज्ड बाय बेस, और इसमें कैटलिस्ट का काम कौन करेगा, बेस करेगा, क्षार करेगा इसमें कैटलिस्ट का काम। इतनी बात समझ में आ गई आपको, यही है हमारी, इसमें यही रिएक्शन होने वाली है, इसमें आगे कर दो। ये हो गया आपका कार्बोनिल ग्रुप, और यहाँ पर आ गया आपका न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आपका ये जुड़ गया, इस पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, क्लियर है। यही रिएक्शन करनी है आपको, इसी टाइप से आपकी सारी रिएक्शन होंगी, एल्डिहाइड में भी यही होंगी, कीटोन्स में भी यही होंगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो मैं आपको छोटे छोटे दो फैक्टर्स के बारे में बताऊंगी, उनके बारे में ध्यान से सुनना। पहले आप क्या कीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। तो आप देखो वो दो फैक्टर के बारे में सुनो, मैं एक फैक्टर के बारे में बात करूंगी इसमें, स्टीयरिक हिंड्रेंस के बारे में। किसके, स्टीयरिक हिंड्रेंस। स्टीयरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है बताओ, स्टीयरिक हिंड्रेंस के बारे में मैं इसमें बात करूंगी। फर्स्ट फैक्टर के ये लिया हमने, स्टीयरिक हिंड्रेंस होता है भीड़ भाड़ हो जाएगी, जहां पर आप बात करेंगे हम इसमें एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड आप सभी को पता है क्या होता है, ये होता है आपका एल्डिहाइड, इस तरह से होता है ना। अब देखो हमारे इसमें बात होगी न्यूक्लियोफाइल के अटैक को लेकर, हम इसमें एल्डिहाइड और कीटोन का बताएंगे कि कौन सी रिएक्शन हमारी किसमें ज्यादा अच्छी होगी। स्टीयरिक हिंड्रेंस को फैक्टर मानेंगे। अब इसमें देखो अगर हम इसमें एल्काइल ग्रुप का अटैक कराएं, एल्काइल ग्रुप का नहीं, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट का अगर हम इसमें क्या कराएं, अटैक कराएं, तो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट हमारा कहाँ जाना चाहिए, कार्बन एटम पर जाना चाहिए। लेकिन
लेकिन क्या होना चाहिए उसके लिए, जब हमारा कोई भी अटैक यहाँ पर कराया जाएगा उसके लिए कार्बन के पास एक जगह खाली होनी जरूरी है। छोटी सी एक चीज है, क्या चीज है, अगर आप मान लीजिए आपके पास क्या है, एक पेंसिल बॉक्स है, उसमें आप क्या रखना चाहते हो, एक और नई पेंसिल ऐड करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उस बॉक्स में न्यू पेंसिल के लिए जगह बनानी पड़ेगी। ठीक ऐसे ही इसमें होगा, हमारे एल्डिहाइड में न्यूक्लियोफाइल के अटैक के लिए कार्बन के पास स्पेस होना जरूरी है। सबसे पहली बात आती है ये तो बात हो गई एल्डिहाइड की। दूसरी बताती हूँ आपको कीटोन की। कीटोन क्या होता है, इसमें क्या होते हैं, दो एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं इस तरह से। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आप यहां ना रख के यहां पर रख सकते हो, क्या किस तरह से, इस तरह से, या ऊपर रख लीजिए, जहां मर्जी आप वहां रख लीजिए। यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। अब देखो बात करें अगर कीटोन की, एल्डिहाइड में तो कैसा है आपका, एक एल्काइल ग्रुप है, एक एल्काइल ग्रुप है जिसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, इसलिए इसमें स्टीयरिक हिंड्रेंस ज्यादा नहीं है, भीड़ भाड़ ज्यादा नहीं है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसानी से आप कार्बन एटम पर कर सकते हो। लेकिन अगर बात करें हम कीटोन की, तो कीटोन में क्या दिए हुए हैं, दो एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से कार्बन एटम के पास बहुत ज्यादा भीड़ होती है और न्यूक्लियोफाइल का अटैक इतना अच्छा नहीं हो पाता है जितना आपका एल्डिहाइड में होगा। इतनी बात समझ में आ गई। ये है स्टीयरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर। अगर स्टीयरिक हिंड्रेंस को बेस मानकर आप इसमें एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में बताएं कि कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन रिप्रेजेंट करेगा, तो ऑलवेज एल्डिहाइड जो होगा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के टुवर्ड्स। क्यों होगा, क्योंकि उसके कार्बन एटम के पास न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने के लिए फ्री स्पेस प्रेजेंट है। क्लियर है। और कीटोन के पास क्यों नहीं है, क्योंकि कीटोन के पास दो एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। दो एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से कार्बन के पास इतना स्पेस नहीं है कि वो एक और न्यूक्लियोफाइल को अपने पास अरेंज कर सके। इतनी बात समझ में आ गई। एक फैक्टर ये होता है। दूसरा फैक्टर देखो क्या आता है, दूसरा फैक्टर इसमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या कहता है, ये भी आपका इसी तरीके से लिया गया है आपके एल्काइल ग्रुप के बेसिस पर ही। एल्डिहाइड में देखो कितने एल्काइल ग्रुप हैं, कितने एल्काइल ग्रुप है, एक एल्काइल ग्रुप है। और ये कैसा होता है, ये प्लस आई होता है। एल्काइल ग्रुप ना लेकर यहाँ पे आर ना लेकर क्या ले लो, CH3 ले लो। CH3 कैसा होता है बेटा, क्या होता है, CH3 प्लस आई प्लस इंडक्टिव इफेक्ट रिप्रेजेंट करता है। और ये हमारा क्या काम करता है, ये हमारा काम करता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का। इतना तो याद होगा आपको, ये इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह कराए जाते हैं, फर्स्ट ईयर में है ये इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह, ये फैक्टर्स आपके यहाँ काम आ रहे हैं इसमें। तो देखो इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको ये देखना है प्लस आई इफेक्ट। अब ये बात आप भी जानते हो, जितने ज्यादा किसी के पास इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना ज्यादा अनस्टेबल होगा। छोटी सी एक चीज है, क्या है वो चीज, इसमें मान लो कि ये जो कार्बन है ये अपने आप में बहुत खुश है और ये क्या है, इसके पास ये एक बैंक है। क्या है, ये एक बैंक है जो है CH3, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये क्या करेगा, ये अपने आप में स्टेबल है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जब इसको प्रोवाइड करा देगा तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल क्यों हो जाएगा, आप बोलोगे जितने ज्यादा पैसे उतने ज्यादा स्टेबल, तो यानी कि इसका मतलब यहाँ पर आता है, देखो जितने ज्यादा पैसे, एक चीज दिमाग में आती है कि मैं ये भी कर लूं वो भी कर लूं, इससे यहाँ पर स्टेबिलिटी चाहिए। और स्टेबिलिटी किसके बिना है, अगर इसके पास जितना है उतना में खुश रहे तब ये ज्यादा स्टेबल होगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। तो यहाँ पर देखो, अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा तो उतना ही ज्यादा अनस्टेबल होगा। इसके पास कितने एल्काइल ग्रुप है, एल्डिहाइड में कितने एल्काइल ग्रुप होते हैं बताइए, एक एल्काइल ग्रुप होता है। यानी कि एक ही डायरेक्शन से ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इस पर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इस पर ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन अगर बात करें कीटोन की, तो कीटोन पर बेटा कितने प्लस आई ग्रुप होते हैं बताइए, इलेक्ट्रॉन पर कीटोन पर कितने प्लस आई ग्रुप होते हैं, कीटोन पर आपके दो प्लस आई ग्रुप होते हैं। जितने ज्यादा प्लस आई ग्रुप आपके कीटोन पर प्रेजेंट होंगे, जितने ज्यादा प्लस आई ग्रुप होंगे उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला होगा, इतने ही
ज्यादा इलेक्ट्रॉन किस पर जाएंगे आपके, इतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन कार्बन एटम पर जाएंगे, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन कार्बन एटम पर जाएंगे वो कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। ये आपका क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या कहता है, इसमें ये कहता है कि जो हमारा एल्काइल ग्रुप होता है प्लस आई इफेक्ट रिप्रेजेंट करता है, जिसका काम होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। एल्डिहाइड में एक एल्काइल ग्रुप होता है, इसलिए वो क्या कर सकता है, एक ही डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। पर जो हमारा कीटोन होता है उसमें दो एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, यानी कि दो प्लस आई ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। इससे क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कार्बन एटम की तरफ जाएंगे और उसको ज्यादा अनस्टेबल बना देंगे। तो क्या कौन स्टेबल होगा, एल्डिहाइड और कीटोन। इसमें हमारा ऑलवेज एल्डिहाइड स्टेबल होगा। क्लियर है, ये दोनों फैक्टर ध्यान रखना, नोट कर लेना इनको कहीं। मैंने जो आपको छोटी छोटी ये 2-3 बातें बताई है इनको नोट कर लेना, स्टीयरिक हिंड्रेंस और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। अब इसमें आगे करेंगे हम रिएक्शन की तरफ चलेंगे और उनके मैकेनिज्म देखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो अब इसमें रिएक्शन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम करेंगे HCN के साथ रिएक्शन। अब इसमें मैकेनिज्म भी देखेंगे हम, तो इसमें ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि ये जो आपकी एल्डिहाइड और कीटोन वाली रिएक्शन होती है इसमें कैटलिस्ट का काम कौन करता है, बेस करता है। तो एल्डिहाइड लीजिए और कीटोन लीजिए, HCN मिला दीजिए, बेस की प्रेजेंट में आपका क्या कंपाउंड बनेगा वो आपके बिल्कुल सामने आ जाएगा। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, मैं यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप लेके कर रही हूँ। इसमें आप यहाँ पर एल्डिहाइड ले सकते हो, कीटोन ले सकते हो, फॉर्मेल्डिहाइड ले सकते हो, जो ग्रुप रखना चाहते हो रख सकते हो इसमें। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, HCN मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, HCN मिलाएंगे। किसकी प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में, जो होता है हमारा OH पार्शियली माइनस। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रिएक्शन बहुत ही सिंपल होगी। इसमें बनाएंगे हम हमारा न्यूक्लियोफाइल बनाएंगे और उसका अटैक कराएंगे हमारे इस वाले कार्बन पर। तो न्यूक्लियोफाइल कौन बनेगा बेटा, यहाँ से हमारा न्यूक्लियोफाइल बनेगा हमारे यहाँ से CN, और इस CN का अटैक कहाँ पर होएगा, आपका C वाले एटम पर, यानी कि कार्बन एटम पर। और ये आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर CN। क्यों बनेगा, मैकेनिज्म में देखेंगे यहाँ से। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ से ये क्या बना, ये बना है बेटा साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन कैसे बना है, मैं आपको ग्रुप लेकर भी करा दूंगी इसमें। मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म में सबसे हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे HCN, बेस मिलाएंगे उसमें। फर्स्ट स्टेप में HCN लो और उसमें बेटा क्या मिला दो, बेस मिला दो। अब बेस मिलाने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकालोगे। क्या निकालोगे, वाटर मॉलिक्यूल। कैसे निकलेगा, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे C की तरफ, कार्बन एटम की तरफ, और यहाँ पर ये कैसा बना लेगा, पार्शियली नेगेटिव और ये पार्शियली पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे H2O। और यहाँ से क्या बना बेटा, CN पार्शियली नेगेटिव। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये आपका बन गया यहाँ से न्यूक्लियोफाइल। क्या बन गया बच्चे, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब इस न्यूक्लियोफिलिक पार्ट का अटैक करा दो आपके कार्बोनिल ग्रुप पर। कैसे करेगा ये अटैक कार्बोनिल ग्रुप पर, इसमें बहुत ही सीधी सी एक चीज होनी है। क्या है वो चीज, यहाँ पर आपको सबसे पहले बॉन्ड का डिसोसिएशन दिखाना है। बॉन्ड डिसोसिएट कैसे होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसकी तरफ, ये आएगा पार्शियली नेगेटिव, ये आएगा पार्शियली पॉजिटिव। समझ में आ गई कैसे आया, समझ में आई ये बात। यहाँ पर अब देखो, ये यहाँ पर क्या आया, ये वाला CN इधर जुड़ जाएगा और यहाँ पर इस पर चार्ज आ जाएगा C, यहाँ पर जुड़ा है O और इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर जुड़ेगा आपका CN। अब यहाँ पर ये आ गया, अब इस पर क्या है, चार्ज प्रेजेंट है। अभी भी ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है। देखो हमने इसका तो यूज कर लिया, अब हम इसका यूज करेंगे, वाटर का यूज करेंगे। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, हम ये वाला ग्रुप उठाएंगे जो हमारा यहाँ से बना है। तो यहाँ पर हमारा एक O है, इस पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर CN प्रेजेंट है। अब आगे क्या करेंगे, हम इसमें वाटर मिलाएंगे, H2O मिलाएंगे। H2O मिलाने के बाद यहाँ से क्या होगा, इसमें यहाँ से आपके आयंस बनाने पड़ेंगे फिर से, H पार्शियल पॉजिटिव और OH पार्शियली नेगेटिव में। अब ये देखो, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये O कहाँ जुड़ेगा, ये H कहाँ जुड़ेगा, O के पास जुड़ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये OH CN, और यहाँ से क्या निकलेगा बेटा, आपका बेस ऐसा का ऐसे बाहर निकल जाएगा। बन गया ना आपका साइनोहाइड्रिन। यहाँ पर भी तो H आएगा, ये CN तो यहाँ जुड़ा है और ये H यहाँ पर जुड़ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया साइनोहाइड्रिन कैसे बना। अब यहाँ पर क्या कर लीजिए, ग्रुप लेकर दिखा देती हूँ। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर मैं इसी में ग्रुप लगा कर दिखाऊंगी आपको। यहाँ पर देखो H ले लो, फॉर्मेल्डिहाइड ले लो, फॉर्मेल्डिहाइड से भी ये ग्रुप बनेगा।
फॉर्मेल्डिहाइड नहीं लेना, वो ले लो एल्डिहाइड। क्या ले लिया? एल्डिहाइड। CH3 रख लिया। CH3, अरे CH3CHO ही तो होता है एल्डिहाइड। CH3CHO ये होता है एल्डिहाइड, ये रख लिया। यहां से आप कीटोन भी रख सकते हो। कीटोन क्या होता है? कीटोन ये होता है, कीटोन बन गया CH3 बन गया कीटोन। ग्रुप रख सकते हो, इसमें कर सकते हो इतना तो आगे इसमें मैकेनिज्म भी कर सकते हो। फटाफट से रिएक्शन नोट कीजिए, फिर सेकंड नेम रिएक्शन की तरफ चलेंगे। इसमें देखो सेकंड रिएक्शन, नेम रिएक्शन जो है ये क्या है? एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या है? ये भी आपका एल्डिहाइड और कीटोन का क्या है? ये इसका एल्डिहाइड और कीटोन के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में दिया गया है। ये उन एल्डिहाइड और कीटोन्स में किए जाते हैं जिस पर आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। अल्फा हाइड्रोजन आप सभी जानते हो, फंक्शनल ग्रुप के पास जो कार्बन एटम होना चाहिए उसके पास एक हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, वही आपका क्या कहा जाता है? अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है। तो ये उन्हीं एल्डिहाइड और कीटोन में पॉसिबल है जिसमें आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। फॉर्मेल्डिहाइड में आप इसमें नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उस पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं होता है। क्लियर है इतनी बात? तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम लेंगे एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स। एल्डिहाइड लेना है तो एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स। कीटोन के लिए जब करेंगे तो कीटोन की बात करेंगे। फिर हम उसमें क्या करेंगे? उसमें रिएक्शन कराएंगे बेसिक माध्यम में, बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराएंगे, तब वहां से बनेगा उसमें एल्डोल, और जब कीटोन में कराएंगे तो बनेगा कीटोल। और फिर हम क्या करेंगे? उस रिएक्शन को, जब वहां से आपका एल्डोल और कीटोल बनेगा, उसको फिर कर देंगे गर्म। फिर उसको गर्म करने के बाद एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और फिर उसके बाद आपका मेन कंपाउंड बनेगा। तो कुल मिला के ये 2 स्टेप में आपकी रिएक्शन होनी है। फर्स्ट क्या करना है आपको? एल्डिहाइड के 2 ग्रुप लेने हैं, 2 ग्रुप यानी कि 2 मोल्स लेने हैं। बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराओगे, एल्डोल बनेगा, फिर उसके बाद उसको हीट प्रोवाइड कराओगे, फिर आपका मेन ग्रुप बनेगा। रिएक्शन कर रहे हैं, फिर मैकेनिज्म करेंगे। देखो रिएक्शन क्या लेना है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होता है? CH3 CH डबल बॉन्ड O। दूसरा मॉलिक्यूल क्या लेंगे? इसी तरीके से लेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड O। माध्यम क्या लेंगे? क्षारीय माध्यम, बेसिक मीडियम लेंगे यहां से हम। अब यहाँ पर क्या होगा? देखो ये है आपका फंक्शनल ग्रुप। ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप है और अल्फा पोजीशन है आपके लिए। ये क्या है? आपकी अल्फा पोजीशन है। अब अल्फा पोजीशन पर देखो कितने हाइड्रोजन है? 3 है ना, तो एक अल्फा हाइड्रोजन आपका प्रेजेंट है ना इस पर, तो यहाँ से आप ये रिएक्शन कर सकते हो। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पर ध्यान से देखना, जब हम मैकेनिज्म करेंगे फिर उसमें समझाएंगे यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर फिलहाल तो आप क्या, ये बनेगा एल्डोल। यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा आपका CH2 CHO और ये OH। अब यहाँ से अगले स्टेप में क्या करोगे? इसको हीट प्रोवाइड कराओगे, गर्म कर दोगे, तो यहाँ से क्या होगा? एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा? वाटर मॉलिक्यूल। ये बन जाएगा CH3 CH, यहाँ पर आ जाएगा O और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, नहीं यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड CH CHO। ये क्या बना आपका? यहाँ से, ये आपका यहाँ से बना है अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। क्या बना है? अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। और ये है आपका एल्डोल। क्या है? एल्डोल। ये है आपका अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अब यहाँ पर मैकेनिज्म में देखना रिएक्शन कैसे हुई है। ये मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है इसका, मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है इसका। क्यों है मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट? समझ में आएगा। सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे हम? सबसे पहले स्टेप में बेस मिलाएंगे। एक मॉलिक्यूल उठाकर एल्डिहाइड का, एक मॉलिक्यूल उठा लो एल्डिहाइड का और उसमें बेस मिला लो। कैसे मिलेगा? आप सभी को आता है बेस मिलाना। अब तो यहाँ पर आएगा CH3, फिर आएगा CH, फिर आएगा यहाँ पर O, और यहाँ पर क्या दिया हुआ बेटा? OH पार्शियली माइनस, या ये OH आगे रख लो उठाकर, आपको रिएक्शन करने में आसानी होगी। OH पार्शियली माइनस। अब यहाँ से ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या है? अल्फा हाइड्रोजन पर 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, या इन्हें खोलकर लिख लो। खोलकर कैसे लिखोगे? इस तरह से, ऐसे। तो ये जो OH है ना, एक H को लेके वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में बाहर निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में बाहर निकलेगा। यहाँ पे भी तो वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, ये रहा। तो यहाँ से क्या बनेगा? यहाँ पर कैसे चार्ज आ जाएगा? इस पर बताओ कैसे चार्ज आ जाएगा? ये बन जाएगा यहाँ से न्यूक्लियोफाइल। क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। ये बन जाएगा CH2 CHO, और इस पर कैसा आ जाएगा? चार्ज आएगा इस पर नेगेटिव। सेकंड स्टेप में क्या करोगे? इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराओगे दूसरे वाले
एटम पर, दूसरे वाले एल्डिहाइड पर। ले लो ये CH3 CH डबल बॉन्ड O, ग्रुप उठा लो, आपका क्या है CH2 पार्शियली माइनस चार्ज है जिस पर, और ये है आपका CHO। अब यहाँ से आपका क्या होगा, यहाँ से बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन होने वाली है। आपके सबसे पहले तो यहाँ पर बनाने आयंस, आयंस बनाओगे, यहाँ पर आएगा नेगेटिव और इस पर आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज पर कौन जुड़ेगा आपका, पॉजिटिव चार्ज पर आपका ये वाला न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, इतना तो जानते हो आप। तो ये ग्रुप कुछ इस तरह से बन जाएगा, CH3 यहाँ पर जुड़ जाएगा CH CH2 CHO और इस पर आपका चार्ज दिया हुआ है ये इस तरह से। ये बनाया आपका एक इंटरमीडिएट बना। इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप देखना इसका, थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये उठाना, इसको उठाओगे और इसमें वाटर मिलाना है, CH3 CH यहां पर आ जाएगा CH2 CHO और यहाँ पर O पार्शियली माइनस, क्या मिलाओगे वाटर, H2O। आयंस में ब्रेक करना आता है वाटर को, बताओ आता है या नहीं आता है, बिल्कुल आता है, H प्लस में और OH पार्शियली माइनस में ब्रेक होता है आयंस में, H2O जो होता है। अब ये वाला H जो है ऑक्सीजन के पास चला जाएगा और यहाँ से क्या बना लेगा बताओ, यहाँ से बनेगा एल्डोल, क्या बनेगा बेटा एल्डोल। यहाँ आ जाएगा CH3 CH, इधर आएगा OH और नीचे वाला ग्रुप तो अभी आपका एज इट इज रहेगा। अब देखना फोर्थ स्टेप में क्या होगा, फोर्थ स्टेप में यहां से निकलेगा एक पानी का मॉलिक्यूल, आपका आयन भी तो निकल रहा है यहाँ से, एक OH पार्शियल माइनस आयन, ये है आपका बेस। देखो कैटलिस्ट आपका वैसे का वैसे ही निकल गया ना, मैं फोर्थ स्टेप कर रही हूँ, इधर स्पेस क्लियर करना। देखो फोर्थ स्टेप में क्या होगा, आपको इसने उठाना है, ये वाला जो आपका यहाँ से एल्डोल बना है, CH3 CH OH, यहाँ पर आ जाएगा CH2 CHO। अब देखना ये वाटर मॉलिक्यूल कैसे निकला है बाहर, मैं रिएक्शन को यहाँ पर कर रही हूँ इस तरह नीचे एरो लगाकर। देखो ये वाला OH इसके लिए, इस वाले OH के लिए ये वाला क्या है, इसका ग्रुप है, ये एक क्या है, इस पे ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है ये OH, और इस OH के लिए क्या होगा, ये वाला और ये वाला अल्फा प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक हाइड्रोजन लेकर जाएंगे इस OH के साथ, और कहाँ से लेंगे हम, जिस पर H की संख्या कम है, तो ये वाला OH यहाँ से एक H लेकर H2O की फॉर्म में बाहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाहर, और यहाँ पर देखना यहाँ पर बॉन्ड आ जाएगा आपका, तो ये बन जाएगा CH3 CH, यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड, ये बन जाएगा CH CHO, बन गया आपका यहाँ से अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। क्लियर है, ये है आपका इसका मैकेनिज्म एल्डिहाइड के लिए। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर कीटोन की तरफ चलेंगे। देखो इसमें कीटोनिक ग्रुप लिया है मैंने, यहाँ पर एक मैंने इस तरह से रखा और दूसरा इस तरह से, ऐसे क्यों रखा है, ताकि रिएक्शन करने में आसानी हो। वही बेसिक मीडियम लेंगे, ऐसे ही इसमें होने वाला है। क्या होने वाला है, ध्यान से देखना, यहाँ पर इस वाले O के साथ इसका एक H जुड़ेगा और ये वाला जो दूसरा ग्रुप होगा वो हमारा यहाँ पर इस तरह से जुड़ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे और ये वाला H इसके H को लेकर वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ये फॉर्म बनी है कीटोन और यहाँ से बना है अनसैचुरेटेड कीटोन, आपका यहाँ से बना हुआ है। क्लियर है, मैकेनिज्म देखना, मैकेनिज्म में क्या करेंगे, इसमें बहुत ही आसान सा मैकेनिज्म है इसका। क्या करना है आपको, इसमें लेना है आपका कीटोन, क्या लेना है आपको, इसमें कीटोन लेना है। कीटोन क्या होता है, ये होता है आपका COCH3। इसमें आप इसी तरीके से बेस मिलाओगे, बेस मिलाने के बाद आपका क्या बनेगा, यहाँ से बेस मिलाने के बाद आपका बनेगा इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल बनेगा। यहाँ से ये आ गया न्यूक्लियोफाइल। ग्रुप तो ऐसा कैसी है, इसी तरीके से H निकलेगा, यहाँ से H2O बनेगा, यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल इस तरह से बनेगा। इसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराओगे आप किस पर, इस पर कीटोनिक ग्रुप पर, इसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराओगे कीटोनिक ग्रुप पर। बस आपको यहाँ पर ग्रुप चेंज करना है बेटा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, COCH3, ये जो दिया हुआ है इसका अटैक, सेम ऐसे बॉन्ड डिसोसिएट होगा, सेम ऐसे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा और यहाँ पर आपका ग्रुप चेंज हो जाएगा। बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3 है और यहाँ पर भी CH3 है और यहाँ पर ये तो ऐसा कैसे जुड़ेगा, CH2 इसके पास COCH3।
यहाँ पर क्या आ जाएगा COCH3। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, इसमें वाटर मिलाओगे। किसमें, ये जो आपका ये ग्रुप बना है ना, ये यहाँ से नया जो इंटरमीडिएट बना है, इसमें आप क्या मिलाओगे, वाटर मिलाओगे। कौन सा ग्रुप बनेगा यहाँ से फिर आपका, यहाँ से बताओ क्या बनेगा आपका, बनेगा यहाँ से आपका कीटोल फॉर्म। क्या बनेगी, कीटोल फॉर्म। क्या बनेगी, कीटोल फॉर्म। H जाएगा इसी तरीके से O के पास, और दूसरा यहाँ पर ये ग्रुप आपका ऐसा का ऐसी, और OH यहाँ से बाहर। क्लियर है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बताओ। ये बन गया यहाँ से आपका, क्या बना यहाँ से आपका, ये कीटोल COCH3। नेक्स्ट स्टेप आप सभी जानते हो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में इसी तरह से पानी निकलेगा यहाँ से, वाटर H2O बाहर निकल जाएगा यहाँ से। ये आ गया CH3, ये आ गया CH3, और यहाँ पर क्या है COCH3। जब इसको गर्म करोगे तो यहाँ से इसी तरीके से बेटा OH ये और H ये किसकी फॉर्म में बाहर हो जाएगा, H2O की फॉर्म में, और यहाँ पर क्या आ जाएगी, यहाँ पर ये बॉन्डिंग दिखाई जाएगी। तो यहाँ से ग्रुप क्या बन जाएगा बताओ, यहाँ से क्या बनेगा, अनसैचुरेटेड कीटोन आपको यहाँ से प्राप्त होगा। यही है आपकी इसमें ये नेम रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, ये होती है यहाँ पर कंप्लीट। नेक्स्ट जो आगे इसमें नेम रिएक्शन दी हुई है वो हम करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। इसमें कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। ये इंस्टाग्राम आईडी है, आप इस पर मैसेज करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, सर्च करिएगा physics_guru_India और आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल बाकी की नेम रिएक्शन और उनके मैकेनिज्म के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।